यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी किसान नेता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 12 जनवरी 2002 को जो सड़क हादसा हुआ, इसमें 18 किसानों की शहादत हुई और ये बहुत तकलीफ देने वाला, बहुत भयावह हादसा था। इन सभी पुण्य आत्माओं को, सभी शहीद किसानों को, कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से, भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो शहीद परिवारों के परिजन हैं, परमपिता परमात्मा उनको हिम्मत और शक्ति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये जो शहीद परिवार है, क्योंकि उस समय की सरकार को भी जो मदद शहीद परिवारों की करनी चाहिए थी, वो मदद परिवारों की नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे अपने परिवार को भी संभाला, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। एक शहीद है दलबीर जी, जिनके बेटे इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, और वो हमारे बैल में भी 2 या 3 बार जो है वो एसएचओ रहे हैं, सुमित शोराण। तो ये बड़ी बात है कि बिना किसी सरकारी मदद के अपनी मेहनत से बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने का काम किया गया। और आज भी इन शहीद परिवारों के लिए जो मांग है वो आज भी बाकी है, जिसके ऊपर वर्तमान में जो सरकार है उसको गंभीरता से विचार करके इस काम को पूरा करना चाहिए। इनको शहीदी का दर्जा भी दिया जाना चाहिए और इस परिवार की सहायता भी की जानी चाहिए। साथियों, इस श्रद्धांजलि सभा में हर साल आप किसानों की समस्याओं पर विचार करते हैं, किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कुछ संकल्प जरूर लेते हैं। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। आज जिस तरह से समाज की दिशा बदल रही है, हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के लिए भी अच्छे संस्कारों की नींव डालनी पड़ेगी। लगातार 3 कानून जब वापिस हुए तो उस समय सरकार ने जो समझौते करे, वो समझौते आज तक लागू नहीं हुए। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो एमएसपी पे गारंटी कानून की बात हो, चाहे वो देश के किसानों की कर्ज मुक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की बात हो, चाहे वो किसान मजदूरों के लिए पेंशन की बात हो, चाहे वो शहीद किसान, जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए दिल्ली के आंदोलन में, उनके स्मारक की बात हो, चाहे वो अग्निवीर योजना की वापसी हो, ये तमाम लगभग 1 दर्जन मांग है जिनके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को पता लग गया कि कैसे देश को बांटना, कैसे हरियाणा को बांटने का काम करना, कैसे धर्म और जात पात का जहर फैलाना और कैसे वोट मिलेंगे। ईवीएम भी एक बड़ा मामला। केंद्र में सरकार अब की बार जरूर आई, लेकिन 3 टांग की सरकार है। और हरियाणा में भी सरकार आई, किस तरह से सरकार आई वो आप सबको पता। लेकिन हमारी जो ताकत है वो ताकत है आंदोलन, हमारी ताकत है संगठन। और ये जिस इलाके में हम बैठे हैं, बारडा का क्षेत्र, पूरे हिंदुस्तान में अगर आंदोलन की शुरुआत होती है, किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, तो वो इसी बारडा क्षेत्र से शुरुआत होती है। ये बारडा का, लोहारू का जो क्षेत्र है, जिन्होंने किसान आंदोलनों को जन्म दिया, आज जरूरत है उस ताकत को फिर से पहचानने की।
और अपनी ताकत को पहचान करके किसान मजदूर गांव देहात को अगर बचाना है तो हमें हमारे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। एक पैर खेत में और एक पैर आंदोलन में रखना पड़ेगा। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी नजर चंडीगढ़ पे भी रहे कि सरकार क्या काम कर रही है, और हमारी नजर दिल्ली पे भी रहे कि सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है। अभी जो है 3 कानून पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई है, आपको पता होगा, और वो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट में भी वही चीज है, कैसे मंडियों को तोड़ा जाए, कैसे फसल खरीद में प्राइवेट प्लेयर्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को शामिल किया जाए। इसके खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। 4 तारीख में टोहाना में बहुत बड़ी पंचायत हुई। उसके बाद 9 तारीख को पंजाब के मोगा में पंचायत हुई। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी ये मांग है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। हम 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू नहीं करने देंगे। तो इस अभियान के लिए, इस आंदोलन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा और ताकत हमारी लगातार बढ़ेगी। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इनकी सरकार आ गई। कोई मुझे कह रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, बोले भाई तीसरी बार सरकार आ गई, सरकार नहीं बदली। तो हम अधिकारियों को कह रहे थे कि भाई सरकार नहीं बदली तो हम भी नहीं बदले, हम भी वही है अगर सरकार वही है तो हमें पूरे हिम्मत और पूरे हौसले से काम करने की जरूरत है। जो आंदोलन की कॉल आए उसके ऊपर फूल चढ़ाने की जरूरत है। और हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने जमीनों को बचाने की है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने की है। और इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा। हमारे बीच में भाई सुखविंदर बांडी जी बैठे, पूर्व विधायक हैं, अभी रक्तदान भी करके आए हैं। तो मैं कह रहा था इनका एक थैली से काम नहीं चलेगा, 2 निकालनी पड़ेगी। तो कह रहे थे, बोला पहले डाका काटोगे के बाद आड़ा काटोगे। तो मैं पुनः सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं और शहीदों की याद में गांव के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए जो लाइब्रेरी खोलने का आपने निर्णय लिया है, उसकी तैयारी करी है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये जो शहीद परिवार है ये हम सब के अपने परिवार है। शहीद किसी एक के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और हम सब मिलकर के अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और अपनी किसान मजदूर कौम का जो स्वाभिमान है उसके लिए चाहे हमें कितनी भी शहादतें देनी पड़े, लेकिन हम अपने किसानों की पगड़ी को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं होने देंगे। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे मेरे साथ लगा देंगे शहीद किसानों की याद में। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।